ऐसे ही पत्रकारों के कारण पूरे विश्व में भारत का रैंक जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो गिरा हुआ है। जिस तरह से ये गिरे हुए हैं, इनकी पत्रकारिता गिरी हुई है। और आप देखिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है। आप सोच सकते हैं कि कहां पे जाकर भारत गिरा है। भारत की जो पत्रकारिता का स्तर है वो कितना ज्यादा गिर गया है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जर्नलिस्ट। तो आप देखिए कि ये किस तरह से पत्रकारिता करते हैं। इनके द्वारा की गई पत्रकारिता क्या वाकई में पत्रकारिता है या कुछ और ये करते हैं, ये आप ही डिसाइड करें। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा संशोधित करना चाहूंगी, थोड़ा अमेंड करना चाहूंगी। ये वो पाठशाला है जहां पर सुशांत सिन्हा जो है सिर्फ 2 ही काम करते हैं। आपको पता है कौन से 2 काम? पहला चापलूसी और दूसरा भी चापलूसी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चापलूसी होती है, पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता होती है। और मैं अभी आपको क्लिप के जरिए दिखाऊंगी और आप जब भी इस पाठशाला को खोलेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये आखिर करते क्या है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि ये न्यूट्रल होकर बातें कर रहे, कभी आपने देखा नहीं होगा कि ये टू द पॉइंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं, आप आगे की सारी क्लिप में आप इनकी झलक देख सकते हैं। सबसे पहले रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा। अब हर दिन की तरह इनके चापलूसी के चैप्टर्स के नाम सुनिए। बिहार बंगाल की पिच से मोदी का छक्का, राहुल, ममता, तेजस्वी सब कैसे क्लीन बोल्ड हो गए, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। वोटर लिस्ट पर हंगामा मचाते इंडी वालों को नरेंद्र मोदी ने कैसे एक झटके में निपटा दिया। भाई वाह, ये है असली चापलूसी के चैप्टर्स। नाम आपने सुना, ये है असल चापलूसी। इसको कहते हैं, क्या लेवल है। मतलब हेंस प्रूव्ड, इन्होंने प्रूव किया कि जिनके खाएंगे तो गाएंगे भी उनकी भी ना। और इनकी जबान से आप कभी भी इंडिया गठबंधन, इंडिया INDIA कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि इनकी जबान भी तो वही बोलेगी जिनकी ये खाते हैं और जिनका गुणगान गाते हैं। तो ये हमेशा इंडी गठबंधन कह के बोलते हैं, संबोधित करते हैं, जैसे कि सरकार में ये बैठे हो और विपक्ष को ताना ये मार रहे हो। अब बताइए, अगर ये पूरा नाम ले लेंगे तो फिर दिक्कत ये है ना कि आका नाराज हो जाएंगे। इनके चैप्टर्स के नाम सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि क्या गजब की पत्रकारिता करते हैं ये। नहीं, सॉरी, पत्रकारिता कहना यहाँ पर गलत होगा क्योंकि पत्रकारिता करते कहाँ है। तो क्या गजब की चाटुकारिता करते हैं, इनको मतलब मानना पड़ेगा। तो चलिए अब विस्तार से इनकी चाटुकारिता को हम देखते हैं। हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया था कि जब नरेंद्र मोदी आज बिहार की चुनावी पिच पर उतरेंगे तो विपक्ष में खलबली मच जाएगी। आज वही हुआ। इधर नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल की पिच पर उतरे, उधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी तक सब क्लीन बोल्ड होने लगे। इधर नरेंद्र मोदी ने बिहार और बंगाल में गजब का माहौल बना दिया। पूरा इंडी गठबंधन अलबलाया हुआ है क्योंकि इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लगने शुरू हो गए। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि देखो ये है मेरे भक्ति का लेवल, हाई लेवल। पहले ही इन्होंने गुणगान कर दिया था और जो इन्होंने गुणगान किया, जो भक्ति इन्होंने की, वो आगे चलकर खुद सामने आ रहा है ना। और बता रहे हैं महाराज कि विपक्ष जो है वो पूरा क्लीन बोल्ड हो गया। लेकिन जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चक्करों में कहीं जर्नलिज्म से आप क्लीन बोल्ड हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिक्कत नहीं होगी, फिर आप कहीं शामिल हो जाएंगे, ये भी बात है। लेकिन बड़ा हंगामा हुआ बहुत दिन में। नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले बिहार पहुंचे। बिहार वो राज्य है जहां चुनाव होने हैं और जहां पर इंडी गठबंधन खूब उछल रहा है। इंडी गठबंधन को लगता है कि वो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को इस बार निपटा देगा, लेकिन इंडी गठबंधन भूल गया कि पीछे तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं। विपक्ष उछल रहा है, विपक्ष उछल रहा है, विपक्ष उछल रहा है। अरे भाई, कितनी दफा सुनाओगे कि विपक्ष उछल रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार में चुनाव है, पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी उछलेगा। आपको काहे की दिक्कत हो रही है महाराज? लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई, इसी उछलम कूद में आप क्यों इतने उछल रहे हैं? आपका उछलना क्यों? आप तो बताएंगे। आप तो कोई चुनावी लड़ाई में उतरे नहीं है, कोई चुनावी मैदान में आप उतरे नहीं है, फिर आप क्यों उछल रहे हैं? विपक्ष तो उछलेगा, पक्ष भी उछलेगा। व्हाट अबाउट यू? और हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि भाई इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भूल गया है कि इनके पीछे कौन खड़ा है। भाई चलो, इंडिया गठबंधन भूल गया, लेकिन महाराज आप नहीं भूले कि आपके पीछे कौन खड़ा है।
तभी तो जो आपके पीछे खड़े हैं उनका खा के पॉपकॉर्न की तरफ फुदक रहे हैं, फक 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 फक। जैसे आप फुदकाते हैं किसी और को, ठीक उसी तरह आप भी आप फुदकते हुए नजर आ रहे हैं पॉपकॉर्न की तरह। और बिहार चुनाव में कौन किसको निपटाएगा ये आपको कैसे पता महाराज, गजबे है। लेकिन कि भाई नरेंद्र मोदी की देश की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, कैसे काम होता है देखिए जरा। तो तुम भी सीख लो ना कि बिना भेदभाव के पत्रकारिता कैसे करते हैं। अरे पत्रकार ही हो ना महाराज, अभी तक तो पत्रकारिता का सो कॉल्ड वाला ही टैग है ना लगा हुआ, तो कम से कम पत्रकारिता तो कर लो आप सही से। जिस काम के लिए आप हैं वो काम कर ले, वो भी बिना भेदभाव के, तो कितनी बड़ी बात होगी। बस दिन भर पाठशाला खोला, विपक्ष ऐसा विपक्ष वैसा, विपक्ष ऐसा विपक्ष वैसा। इसके अलावा कुछ और भी है जहां पर आप सरकार से सवाल पूछ सके, क्योंकि विपक्ष तो गद्दी पर बैठा नहीं है, तो कुछ सवाल अगर आप सरकार से भी पूछ लेंगे, कुछ जनता की बातों को सरकार तक भी पहुंचा देंगे, तो ज्यादा घाटे में नहीं रहेंगे आप। तो जरा ये विपक्ष 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 वाला खेद और ये पॉपकॉर्न, ये फुदकना, ये वाहियात सी बातों पर ध्यान हटाकर थोड़ी सी पत्रकारिता भी कर ले। लेकिन आके डेली ये पाठशाला लगाना, और पाठशाला में हर दिन का एक ही राग, कम से कम राग तो बदला करो ताकि ऑडियंस को देखने में भी मजा आए और वो न्यूट्रल होकर चीजों को समझ पाए। लेकिन जब आप न्यूट्रल होकर परोसेंगे तब तो, लेकिन इनको तो करनी है कुछ और ही काम। तो भाई लगता है अगले चुनाव में हो सकता है ये भी कहीं से शामिल हो जाए।